हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे SN2 केमिकल रिएक्शंस का। इससे पहले मैं आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 के बारे में क्लियरफाई कर चुका हूँ और उसकी जो मैकेनिज़्म है वो क्लियरफाई कर चुका हूँ। और आज हम SN2 की जो मैकेनिज़्म है उसको अपन क्लियरफाई करेंगे, उसको पढ़ेंगे कि उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, कैसे उसमें अटैकिंग ग्रुप अटैक करता है। तो ओके, लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। SN2 केमिकल रिएक्शन। मैं आपको पहले की वीडियो में बता चुका हूँ कि चाहे केमिकल रिएक्शन SN1 हो चाहे SN2 हो, केमिकल रिएक्शन कभी भी चेंज नहीं होती है। दोनों के प्रोसेस में जो हेलो ग्रुप है वो रिमूव होता है और वहाँ पे दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैक होता है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल एक्स ग्रुप को रिलीज़ कर लेता है। अब यहाँ पे OH एज ए न्यूक्लियोफाइल है। अब इसकी जो मैकेनिज़्म है, जैसे आपने SN1 की जो मैकेनिज़्म पढ़ी है, SN1 की मैकेनिज़्म में आपने पढ़ा होगा कि यह 2 स्टेप में फिनिश्ड होती है, लेकिन SN2 जो मैकेनिज़्म है वो केवल फर्स्ट स्टेप में ही फिनिश्ड होती है। SN1 मैकेनिज़्म में आपने एक चीज़ नोट की होगी कि उसमें जो अटैकिंग ग्रुप है वो फॉरवर्ड साइड से भी अटैक करता है और बैकवर्ड साइड से भी अटैक करता है। लेकिन SN2 मैकेनिज़्म है उसमें जो हेलो ग्रुप है वो पहले रिमूव नहीं होता है, इसलिए इसका जो फॉरवर्ड जो पैलेस है वो इजीली अटैकिंग ग्रुप के लिए अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो फॉरवर्ड से अटैक नहीं करेगा। लेकिन बैकवर्ड साइड से ये जो अटैकिंग ग्रुप है वो अटैक करता है। तो ये पहला डिफरेंट हो गया। अब SN1 जो केमिकल रिएक्शन आपने पढ़ी है उसमें हमने ये डिस्कस कर रखा है कि उसमें जो इंटरमीडिएट्स है वो एज ए कार्ब कैटायन फॉर्म होता है, लेकिन यहाँ पर जो इंटरमीडिएट्स हैं वो TS फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जिसको अपन ट्रांजिशन स्टेज बोलते हैं। यानी कि SN2 में जो इंटरमीडिएट्स है वो TS बनता है और इसके बाद यहाँ से जो X है वो इजीली रिमूव हो जाता है और जो न्यूक्लियोफाइल OH है वो यहाँ पे अटैच हो जाता है। तो इस केमिकल रिएक्शन की जो मैकेनिज़्म है इसमें और SN1 में यही डिफरेंट है कि SN1 में पहले हेलो ग्रुप रिलीज़ होता है, लेकिन यहाँ पे पहले हेलो ग्रुप रिलीज़ नहीं होता है। ओके, अब इस केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टी क्या क्या है वो अपन पॉइंट ऑफ डिफरेंट पॉइंट से इसको डिस्कस करेंगे। तो इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ SN2 केमिकल रिएक्शंस। तो इसमें इसका जो वेलोसिटी डिटरमाइन स्टेप है, यानी कि अब इस केमिकल रिएक्शन में इसका जो वेलोसिटी डिटरमाइन स्टेप एक ही है और उसमें जो रिएजेंट है वो 2 यूज हो रहे हैं, लाइक दैट हेलो एल्केन एंड न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे रिएजेंट 2 यूज हो रहे हैं, इसलिए इसको हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्टिव एजेंट है वो 2 है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट है, इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैकवर्ड साइड से ही अटैक करता है, क्योंकि जो फॉरवर्ड साइड है वो इजीली फ्री नहीं होती है, इसलिए जो अटैकिंग ग्रुप है वो बैकवर्ड साइड से ही अटैक करेगा। थर्ड पॉइंट, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोल्केन फॉर SN2 केमिकल रिएक्शन। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में देखिए SN1 में मैंने ऑर्डर बताया था 3 to 1,
और वहाँ पे जो इफ़ेक्ट है वो मैंने एक्सप्लेन किया था, आई इफ़ेक्ट, आपको अगर पता हो तो। लेकिन यहाँ पर इसका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो आई इफ़ेक्ट से एक्सप्लेन नहीं होगा, वो ऑर्डर एक्सप्लेन होगा स्टीरियो इफ़ेक्ट। अगर आपको पता है स्टीरियो इफ़ेक्ट का मीन होता है कि जो कंपाउंड में जो एल्किल ग्रुप है या एटम्स है वो अपनी साइज के कारण उस ग्रुप की रिएक्टिविटी को डिस्टर्ब करते हैं, तो उसको अपन स्टीरियो इफ़ेक्ट कहते हैं। तो यहाँ देखिए 1 डिग्री हेलो एल्केन, ये 2 डिग्री हेलो एल्केन है और ये 3 डिग्री हेलो एल्केन है। तो 1 डिग्री हेलो एल्केन में एल्किल ग्रुप 1 है और H2 है, यहाँ पे एल्किल ग्रुप 2 है, H1 है और यहाँ पे एल्किल ग्रुप 3 है। ठीक है, और हम जानते हैं कि जो एल्किल ग्रुप और H की साइज़ डिफरेंट होती है, तो बिगर साइज यहाँ पे 3 डिग्री एल्किल ग्रुप की है, तो जो बैकवर्ड साइड अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का वो इजीली 1 डिग्री में ही पॉसिबल है, 3 डिग्री में इजीली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्टीरियो इफेक्ट सबसे ज़्यादा 1 डिग्री में लग रहा है, उसके बाद 2 डिग्री में लग रहा है और सबसे सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, स्टीरियो इफेक्ट सबसे ज़्यादा जो है वो 3 डिग्री में लग रहा है, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद 1 डिग्री में लग रहा है। तो इसलिए इसका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो होगा 1 2 3। सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव है वो 1 डिग्री एल्किल ग्रुप वाला जो हेलो एल्केन है वो रिएक्टिव होगा। तो आप इस चीज़ को इजीली क्लेरिफाई कर लीजिए कि SN1 केमिकल रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी डिसाइड करनी है इंडक्टिव इफेक्ट द्वारा, और SN2 केमिकल रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी है वो क्लेरिफाई करनी है स्टीरियो इफेक्ट द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस, इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। और वैसे SN1 में भी अपन ने इस चीज़ को क्लेरिफाई किया था, अगर आपको पता हो तो, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस का मीन्स है कि जो रिएक्टेंट है, जो रिएक्ट हो रहा है, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो लास्ट तक स्टेबल रहता है, वो चेंज नहीं होता है। लेकिन यहाँ देखिए जो स्ट्रक्चर है इसमें टेट्राहाइड्रल जो स्ट्रक्चर है वो एकदम रिवर्स हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो अटैक है वो बैकवर्ड साइड में होता है, तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर है मूव हो जाता है। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट कंडीशंस है वो ध्यान रखें आप। ये चीज़ कब पॉसिबल है, जब आपका जो कार्बन है, जो आप रिएक्टेंट ले रहे हो वो कायरल होना चाहिए। अगर रिएक्टेंट कायरल नहीं है तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस का मीन्स नहीं है। तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस का मीन्स यही है कि जो रिएक्टेंट है उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एकदम 180 पे रोटेट हो जाता है। ठीक है, इसको हम इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ओके, तो हमने डिस्कस किया है SN2 केमिकल रिएक्शंस। तो इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखें, SN1 और SN2 में डिफरेंस आप सीखें दोनों वीडियो को देखते हुए, SN1 के और SN2 के, और इनसे रिलेटेड खूब सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप इनको आराम से पढ़ें और इनको डिस्कस करें, और जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप मेरे YouTube चैनल के अकॉर्डिंग उसमें क्वेश्चन को आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।